मॉर्निंग एवरीवन, मीना कुमारी के रॉयल इन्वेस्ट चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और आज की वीडियो में हम एक फिर से इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, सो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आज हम बात करने वाले हैं कि मोदी जी ने एआई के बढ़ते खतरे को लेकर क्या ट्वीट किया है। उन्होंने एक ज़ोरदार ट्वीट किया है। तो क्या ट्वीट किया है? क्या एआई हमारे लिए बेहतर साबित होने वाला है या मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा तैयार हो रहा है? तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एआई है वो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए क्या भूमिका निभाने वाला है। तो हम सभी जानते हैं आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और सभी चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, चाहे सब्ज़ी के दाम हो या स्कूल की फ़ीस, एक इंसान की ज़िंदगी हो या देश के हालात, चीज़ों का लेन देन हो या विचारों का लेन देन। इस बदलते युग ने आज इंसान को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले जो इंसान था वो चीज़ों का लेन देन आसानी से और बिना किसी धोखे के कर लेता था, उसमें उन्हें साइबर क्राइम जैसी चीज़ों का कोई डर नहीं रहता था। इसके बाद धीरे धीरे सभी चीज़ें, सभी लेन देन ऑनलाइन हो गया और जैसे ही चीज़ें ऑनलाइन हुई, डिजिटल हुई, धोखे भी नई तरीके से होने लगे जिन्हें हम साइबर क्राइम कहते हैं। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से आज ऑनलाइन फ्रॉड होता है। इस क्राइम का खतरा आज सभी ऑनलाइन, चाहे लेन देन हो या बिजनेस, सभी पर मंडरा रहा है। ये एक ऐसा क्राइम है जिससे क्राइम करने वाले का नाम पता कुछ पता ही नहीं होता। तो आप किसको जिम्मेदार कहोगे? इसलिए नई चीज़ों के साथ नए सॉल्यूशंस की भी ज़रूरत होती है। ऐसा सॉल्यूशंस जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका काम करता रहे, आपके प्लेटफॉर्म की रखवाली करता रहे, आपके डिजिटल चीज़ों की देखभाल करता रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एआई की। आज एआई मानव का दोस्त बन गया है और धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, चाहे स्कूल हो या खेती, हॉस्पिटल हो या कंपनीज, धरती पर खोज हो या चांद पर, सभी जगह एआई का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर इंसान के सारे काम एआई करेगा तो इंसान का क्या होगा? इंसान की नौकरी एआई करेगा तो इंसान क्या कमाएगा? स्कूल में एआई पढ़ाएगा तो टीचर क्या खाएगा? खेती एआई करेगा तो मज़दूर कैसे घर चलाएगा? और वास्तव में ही ये सिचुएशन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आज एआई का यूज़ हो रहा है। आप जापान में देखेंगे हर कंपनी में एआई का जो मज़दूर का काम है वो सभी रोबोट्स कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में आप देखेंगे वहाँ पर सर्व भी रोबोट ही करते हैं खाना। और खेती में भी आप देखोगे तो जो मज़दूर होते थे उनकी जगह आज धीरे धीरे एआई काम कर रहे हैं, रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो जहाँ मज़दूरों की जगह आज एआई ने ले ली है धीरे धीरे, तो जब मज़दूर ख़त्म हो जाएंगे तो इट मीन्स कि इंसान की जॉब ज़्यादातर 75% जो इंसान की जॉब है वो चली जाएगी, चाहे टीचर फील्ड में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो। और ज़्यादातर तो टीचर फील्ड में इसका खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है क्योंकि आज सभी चीज़ें ऑनलाइन है, पढ़ाई भी आज ऑनलाइन। एक ही बंदा एक ही साथ में बहुत सारे बच्चों को एक ही साथ पढ़ा देता है। और अब जब एक टीचर की जगह भी रोबोट आएगा तो फिर इस एक टीचर की भी नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है। और अगर हम इसका भविष्य सोचते हैं तो एक डर का नज़ारा हमारे सामने होता है, जहां एक दिन पूरी दुनिया बिना काम के बेरोज़गार घूम रही होगी। लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच है। हमको बाहर से जितना दिखता है हम उतना ही सोच पाते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि जब भी कोई आविष्कार आया उसका बहिष्कार हुआ, लेकिन बाद में यूज़ हुआ तो स्वीकार हुआ। जब कंप्यूटर आया तब भी ऐसा ही हुआ, पूरी दुनिया ने बहिष्कार किया और जब यूज़ किया तो आज इंसान की एंट्री भी उसी की मर्ज़ी से होती है। आप किसी भी सर्विस सेंटर पे चले जाइए, आप स्कूल चले जाइए, ऑफिस चले जाइए, जब तक कंप्यूटर की मर्ज़ी नहीं होगी वो आपको अंदर नहीं ले सकता। जब तक आप उसमें अपनी एंट्री नहीं करोगे, जब तक वो आपको अलाउ नहीं करेगा। सेम एआई के लिए भी है। आज इंसान आने वाले भविष्य को लेकर डरा हुआ है। लेकिन 3 दिन पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेरिस में एक एआई एक्शन समिट के दौरान एक ज़ोरदार ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि एआई मानवता के मार्ग को आकार देगा,
इतिहास गवाह है कि प्रौद्योगिकी के कारण काम खत्म नहीं होता, बल्कि उसकी प्रकृति बदल जाती है और नई तरह की नौकरियां जन्म लेती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे मन में जो डर था कि एआई के कारण अब नौकरियां जाने वाली हैं, तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ ये ट्वीट किया है और जिसमें बोला है कि एआई के कारण मानवता को कोई खतरा नहीं है। वो मानवता के जीवन को यहाँ विस्तार देगा, एक बड़ा आकार देगा, और जिसके कारण यहाँ नौकरियाँ नहीं जाने वाली हैं, बल्कि उनके तरीके यहाँ बदलने वाले हैं, नई तरह की नौकरियाँ जन्म लेंगी। तो आप सभी को यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ रोज़गार के तरीके भी बदलेंगे, लेकिन रोज़गार बंद नहीं होगा। एआई से नई नई नौकरियाँ आएंगी, आईटी क्षेत्र में नौकरियाँ बढ़ेंगी, जिससे कि आज पढ़े लिखे युवाओं की जो उनकी कला है, उनकी जो नॉलेज है, वो आईटी क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी और सभी आईटी स्टूडेंट्स को यहाँ जो नॉलेज रखते हैं अच्छी, उन्हें यहाँ पर उनकी एजुकेशन के हिसाब से अच्छा काम मिलेगा एआई फील्ड के अंदर। एआई मानवता के लिए मददगार होगा, कृषि के क्षेत्र में बड़ी क्रांति होगी। एआई से नौकरियां जाने की जो बात है वो बिल्कुल लोगों का भ्रम है, वो झूठ है, बल्कि नौकरियों के अवसर लोगों को अब ज़्यादा मिलने लगेंगे। बस उनका क्षेत्र बदल जाएगा, फील्ड बदल जाएगा। एआई का भविष्य अच्छा है और सबके लिए है। एआई लाखों जिंदगियां बदल सकता है। इंसान को खाने पीने और आराम की ज़रूरत होती है, जबकि एआई को नहीं। लगातार काम करता रहता है एआई, उसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आप सबने देखा चांद पर भी एआई को भेजा गया, जिससे जोखिम की जो संभावनाएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और उसने जो अपना काम था वो बहुत अच्छे से किया। और जब वहाँ पर उसकी लैंडिंग हुई तो जो जगह सही नहीं थी उस टाइम वहाँ पर, तो उसने अपना डिसीज़न लेकर के, खुद से डिसीज़न लेकर के एक सही जगह का चयन करके अच्छी जगह पर लैंडिंग की। तो आप देख सकते हैं कि एआई अपने दिमाग से भी अपना काम कर सकता है और एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकता है। तो पिछली बार जब हमने देखा था कि कल्पना चावला गई थी या फिर उसके बाद और भी लोग गए थे, तो उनके साथ जो हादसा हुआ, तो हमने एक अपने बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर को खो दिया था, एक्सपर्ट्स को खो दिया था। लेकिन एआई से जो ये जोखिम है, जान का जो जोखिम है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो एआई है वो मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है हर फील्ड में। बस यहाँ हमें अपनी सोच बदलनी है कि यहाँ एआई के कारण हमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि हमें उससे फ़ायदा होने वाला है। और जो वक्त के साथ चीज़ों का जो बदलना है वो जायज़ है, उचित है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब आती है तो टेक्नोलॉजी चीज़ों के साथ साथ में जो सॉल्यूशंस हैं वो भी टेक्निकल ही होते हैं। इसी तरीके से जो दुनिया है वो आज बहुत स्पीड के साथ में बहुत फास्ट डिजिटली होती जा रही है। सो थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो चीज़ों के बारे में वो भी अपडेट रह सके और इम्पोर्टेंट जानकारी उन तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।